हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो मई मंथ की क्या एनर्जीज रहने वाली है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग नहीं है। डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग करते करते ना आदत पड़ गई है टाइमलेस बोलने की। ठीक है, तो यस, कलेक्टिव रीडिंग है ये। और हम जानेंगे कि मई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर अपने इष्ट, अपनी डिवाइन टीम का नाम जरूर लिखिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, थैंकफुल रहिएगा उनके प्रति, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए मई मंथ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि मई मंथ ना बहुत ही अबंडेंट है। मई मंथ की थीम ही है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स की मटीरियलिस्टिक अबंडेंस। ठीक है, मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी। पर यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, ये इंसान जो है इस डेक में, इस कार्ड में, ये एक जर्नी पर है। दैट मीन्स कि ये मंथ ना आप कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे डिसीजंस आप बना सकते हो जो आपको लिटरली स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, जहां से ना आपकी लाइफ के, जिसे कहते हैं, अबंडेंस के द्वार ओपन होंगे। देखिए ये ना मुझे क्योंकि ये इंसान जर्नी पर है, दैट मीन्स कि कोई शिफ्ट हो सकता है इस महीने। मे बी आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, मे बी आपकी जॉब शिफ्ट हो रही है, मतलब कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ बदला जा रहा है, कोई नई शुरुआत हो रही है। वहां से स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा ना ग्राउंडेड नहीं हो, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जीज में अगर आप नहीं हो, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ग्राउंड रहने वाली है। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ग्राउंड रहेगी। आपको जैसे खुली हवा में ना सांस लेने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। अब लिटरली आप जो मेहनत कर रहे हो ना, जिसे कहते हैं कि जिस चीज के आप हकदार हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये जो मुझे कार्ड वाइब्स दे रहा है वो ये है कि वो शिफ्ट जो होगा ना, जो नई जगह या जो नया काम आप शुरू करने वाले हैं मई मंथ में, या फिर किसी नई जगह आप ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर किसी नए घर में आप जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं कहीं, तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी बहुत मिलने वाली है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारी लाइफ में चीजें पॉजिटिव होती हैं। बेसिकली जैसे हम चीजें सोचते हैं वैसी ही चीजें चलती हैं। अभी आप में से कुछ लोग कहोगे तो फिर हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो चलिए नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उतने दम से हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। पॉजिटिव जब सोचते हैं ना तो हम वहां पर इफ एंड बट्स लेकर आ जाते हैं। हमें लगता है कि चीजें सिर्फ हम सोच ही रहे हैं, वो होने वाली नहीं है। लेकिन जितनी पावर, सोचिए, जितनी पावर हम सभी लोग, जितनी पावर हम नेगेटिव चीजों को देते हैं ना, कि ये जितना हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो बुरा काम होगा ही होगा, तो उतना पॉजिटिव चीजों को हम नहीं देते हैं। अगर उतना पावर हम पॉजिटिव चीजों को दे दें ना तो वो हो जाती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज है कि आप बहुत हैप्पी, बहुत कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हैं पूरे मई मंथ में। ये एग्जैक्टली ये ट्रांसफर के बाद मुझे एनर्जी, मतलब आप ट्रांसफर के बाद नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि आपने फॉर एग्जाम्पल की घर शिफ्ट करने का आपने सोचा और आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दी। जैसे आपने घर देखना स्टार्ट कर दिया, या फिर किसी नई जॉब में आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं से ही ना आपको पॉजिटिविटी पहले से ही मिलने लग जाएगी। आप बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ना खुद से पता चल जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में हो। ठीक है, आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो। वो फीलिंग आपको आने लग जाएगी कि हाँ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूं मैं, या जा रही हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत ही स्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, आपका रूट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। आप बहुत ज्यादा फियरलेस फील करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव जॉय, हैप्पीनेस की एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, जिसे आपने बहुत लंबे समय से मिस करा होगा। ठीक है, वो एनर्जी भी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है मई मंथ में, बिलीव मी। और यहाँ पर मोनोलॉजी से भी जो कार्ड्स निकल कर आए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अगेन पावरफुल चेंज की एनर्जी है। और यहाँ पर है न्यू
स्टार्ट इज कमिंग एंड ब्रिंग लव इन दी सिचुएशन। तो बेसिकली आप बहुत ही बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में मई मंथ में आप रहने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल चेंज ये होने वाला है, एक नया स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो रही है, जो भी है, जो भी एस्पेक्ट है आपका, जिस तरह से भी जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, तो कुछ ना कुछ एक नई पावरफुल जो है शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और मैं यहाँ पर देख भी पा रही हूँ कि स्पार्कल्स ना, मुझे यहाँ पर भी स्पार्कल्स नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर भी स्पार्कल्स नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि बहुत ही ना फियरी काइंड ऑफ एनर्जी है। ये चीजें ना, आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को फेरी पर बिलीव है, नहीं है। बहुत ही मैजिकल होती हैं फेरीज, बिलीव मी। तो जैसे कि आप किसी पर आपका विश्वास हुआ है, और चाहे वो आपके ईस्ट हैं, जो आपके डीटी है, डिवाइन एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में ना मैजिकली रास्ते क्रिएट कर रहे हैं। या हाल ही में ना आपने अपने डीटी से, अपनी डिवाइन टीम से आपने मदद मांगी है, और वो आपके लिए, जिसे कहते हैं, पाथ ओपन कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, जिस चीज में आप होपलेस हो गए, आपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैंने यहाँ पर सोचा था कि मुझे कुछ बेहतर मिलेगा, पर मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि मेरी जिंदगी यहाँ आगे जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी पीछे जा रही है। मुझे लग रहा था मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो नीचे नीचे गिर रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब मैंने सरेंडर कर दिया। तो जहां आप एक सरेंडरिंग एनर्जीज में आए ना, या फिर आपने कहीं गुहार लगाई है, आपने कहीं प्रार्थना की है, कहीं ना कहीं आपने प्रेयर की है, दुआ की है, उस प्रार्थना का रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो राइट डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट द्वार आपके लिए ओपन होंगे, नए डोर्स आपके लिए यहाँ पर ओपन होंगे, और आप भी बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने वाले हो, बहुत ही बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग यहाँ पर रहने वाले हो। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा में यहाँ पर देख रही हूँ कि ओपन हो रहा है। आप में से कुछ लोग में भी हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं, उसकी हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी सुन रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। बट बिलीव मी, या फिर आप बहुत ज्यादा ना लोगों की मदद कर रहे हो, किसी ना किसी फॉर्म में आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत फ्लो में रहने वाली है। मुझे आपकी क्रिएटिव साइड ओपन होते हुए दिख रही है। आउट ऑफ द बॉक्स मुझे ये मैसेज मिला है आपके लिए कि जैसे आपकी क्रिएटिविटी बहुत फ्लो में रहेगी। ओके, आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और ये टाइम पीरियड ना आपके लिए यहाँ पर दो गाइडेंस भी हैं। वो ये है कि डेफिनेटली आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, लेकिन अगेन खुद को याद कराते रहना है, खुद को ध्यान दिलाते रहना है कि भाई मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी कहीं भी एक साइड पर आपको ज्यादा नहीं होना है। ये बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट मीन्स कि जितना प्रैक्टिकल हो उतना ही स्पिरिचुअल भी रहना है, या फिर जितना आप स्पिरिचुअल हो उतना प्रैक्टिकल भी आपको रहना है। मतलब अपनी अदर साइड्स में लाइफ के, वहां पर भी फोकस करना है। यहाँ आप अभी किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि मुझे तो सिर्फ करियर देखना है, मुझे तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी देखनी है, मुझे तो सिर्फ साधना करनी है, मुझे तो सिर्फ मेरी लव लाइफ देखनी है, मुझे तो सिर्फ ये देख, नो, यहाँ पर आपको हर चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। इस चीज का खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि जहां आप एक तरफ ज्यादा झुक गए या ज्यादा आपने वजन दे दिया या फिर ज्यादा आपने फोकस कर दिया, तो दूसरी साइड पर उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखिएगा, ये चीज आपको करने से बहुत ज्यादा बचना है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। लिटरली ये एनर्जी पता है मुझे क्या बता रही है? ये एनर्जी मुझे आपके लिए यही बता रही है कि आप प्रैक्टिकल प्लान करने, आप प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। अभी तक सिर्फ जो चीजें आपके माइंड में चल रही थी ना, आप प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंटेशन देने वाले हो। अब आप उसको एक्शन मोड पे लाओगे। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं ना कि मैं ये करना है या मुझे वो करना है या ये नई शुरुआत करनी चाहिए या फिर यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, नहीं, उसको लेकर के एफर्ट्स डालना शुरू कर दो, प्रैक्टिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि मई मंथ बहुत ब्यूटीफुल है। और जितनी जल्दी आप इस चीज को करोगे, इस चीज पर एक्शन लोगे, उतनी ही जल्दी आपको आगे के रास्ते मिलेंगे। क्योंकि ये टाइम पीरियड ना गुड लक आपके साथ है, गुड फॉर्च्यून आपके साथ है, किस्मत रास्ता दिखा रही है। देखिए, कुछ चीजें आप कुछ शुरुआत करना चाहते थे, पहले में भी करना चाहते थे, या फिर आप शिफ्ट करना चाहते थे, या फिर आप कोई नई जॉब ढूंढना चाहते थे, तब आपको नहीं मिला। लेकिन और मे बी आप अपनी पसंद की जॉब ढूंढना चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिली, लेकिन अभी राइट टाइम है, सही समय पर सही चीज मिल जाएगी। अभी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है।
और अभी अगर आप ढूंढोगे, अगर उस तरफ प्रैक्टिकली वर्क करोगे, एक्शंस लोगे, तो आपको सही चीजें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुदरत आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और ये मंथ ना आप बहुत ज्यादा, मैं एक चीज आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ज्यादा ना ऑब्जर्विंग एनर्जीज में रहने वाले हो, बहुत ज्यादा, मतलब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलोगे नहीं इस महीने, आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, और किसी भी तरीके ना मुझे जल्दबाजी के एक्शंस लेते हुए नहीं नजर आ रहे। आप लोग पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कि बस कुएं में कूद गए, रिस्क लेना था ले लिया, अब आगे नहीं पता, भगवान जाने भगवान संभाले, नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है। आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप यहाँ पर। तो पूरी प्लानिंग के साथ आप यहाँ पर चलते हुए, चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, वाइजली डिसीजंस लेते हुए, वाइजली एक्शंस लेते हुए, प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंगली आप चलोगे आगे। और ये मंथ ना, अगर आप किन्हीं फीमेल डीटी के भक्त हो, तो उनका तो पूरा पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, मतलब उनका। और देख रहे हो आप यहाँ पर जैसे माता रानी है, ठीक है, दुर्गा माँ है, माँ काली है, ठीक है, और आपके स्पिरिट एनिमल, मैं दो एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ आपके। देखिए, ये फीमेल गॉडेस हो सकती हैं, ये गॉडेस हो सकती हैं, ये आपकी गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, ओके, गॉडेस, गार्जियन एंजल्स और आपके स्पिरिट एनिमल, ये तीनों आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, पल पर, हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इंटरनल हो या फिर आउटर लेवल पर हो, दैट मीन्स कि आप अंदर से भी बहुत स्ट्रांग फील करोगे उनकी वजह से ही, और बाहरी रूप से भी आप बहुत ही सेफ एंड स्ट्रांग आप फील करने वाले हो उनकी वजह से ही। गॉडेस एनर्जी है, स्पिरिट एनिमल है आपके, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है, बट स्पिरिट एनिमल है। मे बी आपको ड्रीम्स में एनिमल्स के एकदम से आपको ड्रीम दिखे, ऐसा भी है, वो अपनी प्रेजेंस, जब आप उनके साथ जुड़ना चाहें, जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को एकदम से आप जुड़ना नहीं भी चाह रहे, तो भी आपको ड्रीम्स में जो है एनिमल दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके स्पिरिट एनिमल है, वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनसे और ज्यादा जुड़ सकते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस आप ले सकते हैं, बहुत मदद मिलेगी आपको यहाँ पर, ओके। ये मंथ ना आप लोग ना अभी एक यहाँ पर, अभी तक अगर आपने किसी एक इंसान को या किसी एक सिचुएशन को अगर आपने छोड़ रखा था, ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों एक ही बोला जा रहा है, ठीक है, एक इंसान या एक सिचुएशन को आपने छोड़ रखा था जो आपके लिए हेल्दी नहीं थे, ठीक है, अभी तक बस आप उसमें ना एक सब्र लेकर के चल रहे थे कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये इंसान ठीक हो जाए या ये सिचुएशन ठीक हो जाए। पर अभी क्या हो रहा है, मई मंथ में ना अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो आप वहां से मूव ऑन कर जाओगे, आप वहां से बाहर निकल आओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी पर चल जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर कोई भी चीज अगर आपको ब्लॉक करती है ना, कोई सिचुएशन, कोई एनवायरनमेंट, कोई पर्सन अगर आपको ब्लॉक करता है, तो आप उससे मूव ऑन करने में कतराने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जर्नी को ब्लॉक नहीं होने दोगे, आप अपनी ग्रोथ को ब्लॉक नहीं होने दोगे, ये आपका माइंडसेट इस महीने रहेगा ही रहेगा, और बहुत ही ग्रेसफुली आप बढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कोई हेट लेकर के आप आगे बढ़ोगे, हेट लेकर के छोड़ रहे हो, नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी वर्थ, आपको पता है, आपको पता है कि आप किस लिए बने हो, आपको पता है आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए कुछ ब्रेव आपको एक्शंस भी लेने पड़े ना, वो भी आप लोगे। दैट इज वाई यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको वो पावर और स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं ताकि आप वहां से मूव ऑन कर पाए। और बहुत ही ना मुझे ये मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करके आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही ग्रेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही आपका ऑरा बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है मई मंथ में, जो मैं देख पा रही हूँ ना। वाओ, ओके, ये पता है क्या, आपका ऑरा ही इतना ब्राइट हो रहा है, इतना आप ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो सोल लेवल पर, कि चीजें पीछे छूट रही हैं और आपके कदम नहीं रुक रहे आगे बढ़ने से। मतलब मई मंथ में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो लोग आपके लिए बुरा चाह रहे थे, बुरा सोच रहे थे ना, उनको तो डिवाइन ही संभाल लेंगे। आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ,
जैसे कि मैंने बोला कि आप इस महीने प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, इसी के साथ ही ना आपके लिए ये गाइडेंस भी है शुरू के दिनों के लिए, ठीक है। शुरू के 10 दिन जो है आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक्शंस ले रहे हो, आप कितनी किस तरह के माइंडसेट में हो, ये भी सभी के लिए सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी मनी को लेकर के स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, बहुत तरीके से आपको चलने की जरूरत है, फिजूल खर्ची करने से आपको बहुत ज्यादा बचना है इस टाइम पीरियड में। एंड द गार्डन एंड द गेट, बिलीव मी, आप ना ये लेक माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, ये लेक माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, आप ट्रुथ के साथ जुड़ रहे हो। दैट इज वाई यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मंथ ना आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है, और इस मंथ ना आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत एक्टिवेट रहेगा। और ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्रा का, सॉरी, यहाँ पर भी हमारे पास थ्रोट चक्र का डेक है, कार्ड है। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन जो आपके थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है वो है, और यहाँ पर तो माँ बगलामुखी है। बिलीव मी, आपके शत्रु, आपके जो भी एनिमीज हैं और जो भी हेट स्पीच दे रहे हैं ना आपके खिलाफ, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको झूठा ठहरा रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कुछ भी प्लानिंग्स कर रहे हैं, बिलीव मी, माँ बगलामुखी यहाँ पर है, उन पर छोड़ दीजिए। देखिए, आप उनको मानते हैं या फिर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बिलीव मी, डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है आपको, आपके खिलाफ कोई नहीं जा पाएगा, मतलब उसको माँ हैंडल कर लेंगी, उसको माँ पहले ही दबोच लेंगी, उसको पहले ही पकड़ लेंगी। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप को हमेशा देख करके चलना, ठीक है, कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इंटेंशनली तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, अनइंटेंशनली बहुत चीजें घटित होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है कि हमने किसी का दिल दुखा दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी किसी बात से कोई हर्ट हो रहा हो, तो ये अनइंटेंशनली, मैंने यहाँ पर कोई इंटेंशनली किसी को कुछ नहीं बोला, तो अनइंटेंशनली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना है आपने, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना है। हमेशा याद रखिएगा, आप जितने प्योर रहोगे, आप जितने गुड कर्मास पर फोकस करते रहोगे और प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते रहोगे, दूसरों की मदद करते हुए, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक साइड में नहीं रहती, मतलब एक साइड में नहीं हूं कि अगर आपने बुरा कर दिया तो अब आपका क्या, पश्चाताप करो। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आत्मा से, दिल से और आत्मा से पश्चाताप करना, किसी के कहने से नहीं। पश्चाताप वो नहीं होता कि आप किसी के सामने जाकर के बोल रहे हो, रो रहे हो, कह रहे हो, नहीं। ये होता है, ये रियल कहां से निकल करके आता है पश्चाताप, जब आप अकेले होते हो और अपने डिवाइन से बात कर रहे होते हो, आपको रिग्रेट होता है, आप तब पश्चाताप करते हो। अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो उसके लिए यूनिवर्स से माफी मांगे, ठीक है। डेफिनेटली वो आपको माफ करेंगे, और ये नहीं कि एक दिन किया छोड़ दिया या 4 दिन किया छोड़ दिया, नहीं माय डियर, ये आपको डेली करना है, डेली बोलना है, डेली उस आग में आपको जलना है। ये उनके लिए मैसेज है जो जिनसे बुरा हुआ है इंटेंशनली, जिन्होंने हर्ट किया है किसी को, ठीक है। तो एक ही तरीका है जो यूनिवर्स बताते हैं, और जिन्होंने जीवात्मा जगत पढ़ी है उन्हें पता होगा, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि सिर्फ पश्चाताप ही, और ये मैं जेन्युइनली बोलूं तो ये मैंने अपनी लाइफ में लाइव देखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी, हमें जब हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता है, हम भी कुछ ना कुछ, किसी ने हमें कुछ पोक कर दिया, हम उसको गलत बोल रहे हैं, ठीक है, हम उसके लिए गलत सोच रहे हैं। तो जब आप अवेयर हुए, जागना, अवेयरनेस में आना और उसको ठीक करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे साथ तो बाई चांस हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है ना। पर जब वो पश्चाताप होता है ना, तो वो आपको प्योरिटी की तरफ लेकर के जाता है, वो आपके सिंस को खत्म करता है, ठीक है। अभी सिंस को खत्म करना ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इस पे ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, इतना बता दिया, बस उतना ही ठीक है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए, अब थोड़ा सा हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं।
इस टाइम पीरियड में ना, अगर कोई आपका अपमान करने के बारे में सोचेगा भी ना, उसको डिवाइन देख रहे हैं, उनको माँ बगलामुखी देख रही हैं, बिलीव मी, ठीक है। और उसी प्रकार से मैं अगर आपको एक साइड बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है मैं दूसरी साइड नहीं बताऊंगी। आपको भी यहाँ पर अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। किसी को हेट नहीं देना है, ब्लेसिंग्स दीजिए जितनी दे सकते हैं, आशीर्वाद दीजिए जितना दे सकते हैं, दूसरों के लिए जितना अच्छा दिल से बोल सकते हैं बोलिए, ठीक है। अपने मुंह से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से आपको अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोचना है, तो बाकी लोगों को छोड़ दो, ठीक है। वो माँ देख रही हैं, ठीक है। माँ की मतलब जो है ना, उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हालांकि ये मैंने कार्ड निकाल लिए था पहले, अभी मैं शफल कर रही हूँ नए कार्ड्स, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया था, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं उसमें खो जाती हूँ, तो मुझे नहीं याद था कि मैंने यहाँ रखे हुए ये कार्ड, और ये कार्ड था। ओके, लेट्स सी। द एम्परर, ओके। आप ना ओके, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, मुझे क्यों रोक दिया गया। ओ माय गॉड, सो ब्यूटिफुल। माय डियर, एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, या फिर चीजें नहीं, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही अगेन, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो इस रिश्ते के रिगार्डिंग, बिलीव मी, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। बस आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, आप अपनी सोच को बदलिए, अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए इस रिलेशनशिप को देखने का। ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्टेबल है, बिलीव मी, ये रिलेशनशिप कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत स्टेबिलिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। तो अननेसेसरी के नेगेटिव थॉट्स में मत जाओ, बिना बात के कुछ भी गड़बड़ मत सोचो। और अगर आपको कहीं से ऑफर मिल रहा है, मतलब कहने का कि अगर वो पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि वो इंसान सुनेगा कि नहीं सुनेगा, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालो, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले अपने आप, अपनी अंदर की अपने एनर्जीज को ग्राउंड करो और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। मे बी आप इस स्पेसिफिक रिलेशनशिप में कुछ अलग तरीके से चीजों को देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो मंथ है ना, आपको बेसिकली ये दिखाने वाला है जो भी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। पर देखिए, ये XYZ कोई भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही हूँ, ओनली नॉट लव रिलेशनशिप, ठीक है। ये कोई भी रिश्ता है, अगर आप वहां पे इनसिक्योर फील कर रहे हो, बिलीव मी, ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल यहाँ पर रहने वाला है, बहुत स्टेबल रहेगा, ओके। हालांकि एम्परर की एनर्जी ना बहुत इगोइस्टिक होती है, बहुत कंट्रोलिंग होती है, पर मुझे यहाँ पर सेफ मिला है, ठीक है। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं नहीं, मेरी इंट्यूशन बिल्कुल करेक्टली मुझे गाइड कर रही है। देखिए, हम अपने इंट्यूशन पर कभी कभी डाउट करने लग जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द सन। तो यहाँ पर बेसिकली जिस रिलेशनशिप में भी हो आप, या जिस रिलेशनशिप पर भी ज्यादा फोकस्ड हो, यहाँ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ। उस रिश्ते में क्लैरिटी आपको इस महीने यहाँ पर मिलने वाली है। बेसिकली क्लैरिटी एक पॉजिटिविटी के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेगी। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, कुछ कार्मिक थे इस रिश्ते में आपके, ठीक है। वो कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, वो कार्मिक खत्म हो रहा है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस बैलेंस हो रही हैं, और अब जो है ना, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। ये रिश्ता बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, मदर फादर के साथ है रिश्ता, सॉरी फ्रेंड्स के साथ है, बच्चों के साथ है, जो भी है, जहां पर भी टॉक्सिसिटी थी ना, चीजें आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगी, चीजें इंप्रूव होंगी। तो अननेसेसरी के थॉट्स में आपको यहाँ पर इस समय
नहीं जाना है, राइट। चीजें काम चल रहा है, काम चल रहा है, डोंट वरी, ठीक है, उन पर काम चल रहा है। तो मई मंथ में आपके रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए और ज्यादा स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मैं अगर सच्ची बोलूँ ना तो ये चीजें जो अभी चल रही है ना, स्पेसिफिक किसी रिश्ते को लेकर के जो भी ऊपर नीचे चल रहा है अभी, जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, माय डियर, नींव रखी जा रही है इस रिलेशनशिप की बहुत ही स्ट्रांग। जितने इनसिक्योर आप फील कर रहे हो ना, उतने ही सिक्योर फील करने वाले हो आप। ओके, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, ओ ओ, थ्री ऑफ कप्स, क्या बात है, ओ मैजिशियन। करियर की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, अगेन फॉर्च्यून की एनर्जी है, गुड एनर्जीज हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, गुड एनर्जीज हैं यहाँ पर। कुछ बदलेगा आपका, जिसे कहते हैं ना, करियर में कुछ बदलाव है, ठीक है, कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें कंप्लीशन मोड में जा रही है। बेसिकली अभी करियर में मे बी आप सिर्फ फाइनेंसेस ढूंढ रहे थे, मे बी आप बहुत दिमाग से चल रहे थे, दिमाग से डिसीजंस आप ले रहे थे, पर अभी यहाँ पर आप अपने दिल की आवाज को सुनने वाले हो अपने करियर में, ठीक है। आप बेसिकली उन चीजों को ज्वाइन करोगे, ऐसी काम में आप इन्वॉल्व होने वाले हो, ऐसे करियर में आप इन्वॉल्व होने वाले हो जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, ठीक है, जो आपको खुश रखे, जो आपको लाइट रखे, ठीक है। बेसिकली आप ऐसी एनर्जीज में जाओगे जो आपको ना स्ट्रेस ना दे और आपको नर्चर करे। कुछ तो है जो आप करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस यही चीज जो है ना वो मई मंथ में यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। वो चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, और उस पर पूरी ताकत लगा दो अपनी, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत है करियर के रिगार्डिंग। मे बी ये कोई नया आइडिया है, कुछ तो है, मे बी आपका ये तरीका है, कुछ दिमाग में कुछ आपके कोई थॉट आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हो करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उस तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो जो आपको बहुत ज्यादा फुलफिल करेगी। और बेसिकली जो आपको ऐसे लोग आपके सराउंड में रहेंगे इस नई जगह पर या इस नई शुरुआत में आपके करियर में, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। मुझे कोलैबोरेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने टैलेंट को फॉलो कर रहे हो, मतलब ये ग्रुपिज्म है, राइट, ग्रुपिज्म है। मुझे नहीं पता है, ये डांस का हो सकता है, ये मुझे ना कोई पैशन की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, आर्टिस्टिक, ठीक है, आर्टिस्टिक एनर्जी है यहाँ पर, क्रिएटिव एनर्जी है, पैशनेट एनर्जीज है यहाँ पर, जिसको आप फॉलो करने वाले हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मतलब ये हैवी एनर्जीज तो बिल्कुल नहीं है, ये एनर्जीज है कि आप बहुत इंजॉय करोगे इस करियर पाथ पे, ठीक है। अब मे बी ये हीलिंग का है, मे बी क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना साइकिक एनर्जीज को भी लेकर के आता है। मे बी आपकी साइकिक पावर्स यहाँ पर ओपन हो रही हैं, या फिर आप हीलिंग मोडालिटीज में टैप इन कर रहे हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में टैप इन कर रहे हो, क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं, या किसी प्रकार की रेकी रेकी आपको अट्रैक्ट कर रही हो, मतलब कहीं तो आप कुछ शुरू कर रहे हो या किसी चीज पर तो आप काम कर रहे हो, कुछ तो प्लानिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूं यहाँ पर, तो आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, और जो भी प्लानिंग कर रहे हो ना, ओके माय डियर, यहाँ पर ना द मैजिशियन में
ब्यूटीफुल, ये मैंने देखा ही नहीं। या बटरफ्लाई से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बेसिकली आपके दिल को क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको करियर में क्या करना है मई मंथ में, ठीक है। आप उस तरफ आगे बढ़ने वाले हो। और जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी, जो भी चीजें उलझा रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्नेक देख रहे हैं और ये लड़की स्नेक को बिल्कुल भी नहीं देख रही है, ठीक है। और वो नीचे से कहीं और ही जा रहा है, ठीक है। और मुझे तो उसके फेस से पता है कि लग रहा है कि उस स्नेक की हालत बहुत बुरी है ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आप इतने पावरफुल हो रहे हो, आपको इतनी क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है कि कोई भी ऊर्जा, कोई भी इंसान आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता। माय गॉड, ये हमने स्टार्टिंग में बात करी तो है इंडेक्स से जो आई थी कि आप पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हो, आपको कोई रोकने नहीं वाला है। इवन अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा ना, आप उसको छोड़ के निकल जाओगे, ठीक है। ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, नई शुरुआत है। और विद द 3 ऑफ कप्स ना मुझे ये भी एनर्जी दी जा रही है कि इस पाथ पे आपके जो वेल विशर्स हैं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, फॉर श्योर। यहाँ पर वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको। हेल्थ आपकी बहुत बैलेंस रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, आप बहुत मैंने हाई वाइब्रेशंस की बात करी ना, तो जब आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, बैलेंस्ड एनर्जीज में रहोगे, आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट बैलेंस होगा, आप बैलेंस डिसीजंस आप बना रहे हो, दिल को फॉलो कर रहे हो, तो क्यों नहीं आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ आपकी यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। आप बहुत ज्यादा ना अपनी हेल्थ को लेकर के भी बहुत ज्यादा अवेयर रहोगे। कहने का ये मतलब है कि क्या चीजें आपकी हेल्थ के लिए सही हैं और क्या चीजें आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उन चीजों पर फोकस करते हुए आप इस महीने नजर आ रहे हो। हेल्दी डाइट फॉलो करते हुए, हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हुए, अलाइनमेंट में आते हुए यहाँ पर मुझे इस महीने नजर आ रहे हो। मतलब जो जो चीजें ब्लॉक थी ना अभी आपकी लाइफ में, अगर हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप वो काम नहीं कर रहे थे, सही काम नहीं कर रहे थे, वो सभी चीजें आप करोगे, ठीक है। तो आप हेल्थ को लेकर के देखा जाए तो आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेट्स सी, अभी यहाँ पर ये चीजें तो हो गई। अगर कोई ब्लॉकेज है या फिर कुछ है जो आपको, जिस पर फोकस करने की जरूरत है, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं इतने सारे नहीं बाबा प्लीज। ओहो, ओके, पहला मैसेज तो यहाँ पर 5 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। ओके, पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि आप बहुत बिजी रहने वाले हो। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि आप बिजी रहोगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है यहाँ पर, ठीक है। आप भले ही यहाँ पर बिजी रहने वाले हो, लेकिन आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रॉपर ध्यान देना है। अपने पार्टनर, अपने माता पिता, जो भी आपकी फैमिली है, आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर, अपने बच्चों पर फोकस कीजिए, अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। कहने का मतलब ओवरऑल आपको बैलेंस करके चीजों को चलने की यहाँ पर जरूरत है। बिजी तो बहुत रहोगे आप, और बहुत ही एक खुश वे में बिजी रहने वाले हो। ऐसा नहीं कि बर्डन है बहुत सारा, नहीं। आप इतने खुश हो अपने काम से, उसी में इतने इन्वॉल्व हो, इतना क्रिएटिवली उस काम को आप कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो आप और चीजों को भूल जाओ, और जगह को भूल जाओ। तो बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और स्पिरिचुअलिटी में भी, ठीक है। इस महीने आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि मेक श्योर कीजिए आपको क्या चाहिए। जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी ना कि आपको क्या चाहिए, तब तक चीजें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। कहने का मतलब आपके माइंड में अगर फोगीनेस है, आपको डाउट है, अगर आप क्लियर हो जाते हो एक बारी, तो उस चीज पर स्टिक रहिए, उस रास्ते पर स्टिक रहिए। उस पर चलने के बाद डाउटफुल एनर्जीज में मत जाइएगा। अगर आप उसमें डाउटफुल एनर्जीज में जाते हो तो वहां पे फिर ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है, फिर आपका काम रुक सकता है, फिर चीजें स्लो हो सकती हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं एक बारी अगर आपने सोच विचार करके, क्योंकि हमने देखा है आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप क्लैरिटी के साथ बहुत चीजों को ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस ले रहे हो। तो अगर आप बहुत सोच समझ करके कोई डिसीजन ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, तो उसके बाद उस पर डबल माइंडेड मत होइएगा, अदरवाइज चीजें फिर दिक्कत देंगी आपको, ठीक है। अगेन यहाँ पर ना ये कार्ड मुझे पता है क्या बोल रहा है कि जो आपके पास है ना उससे खुश रहो। ये ना डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है कि आपको जो जितना मिल रहा है
आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रह पा रहे हो। चाहे वो एक इंसान है, उसमें भी आप कमियां ढूंढ रहे हो, आपके आपका काम है उसमें भी आप थोड़ी कमियां ढूंढ रहे हो कि ये ऐसा है, मेरे पास ऐसा चीज है या मेरे पास ऐसा काम है, उसके साथ तो ऐसा नहीं है। कंपैरिजन बहुत ज्यादा चल रहा है, कंपेयर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो वो चीज नहीं करना है आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं एक तो अपने काम के साथ कमिट रहो, अपने पर्सन के साथ कमिट रहो, अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो। अगेन आपकी, जो मैंने आपको क्या बोला कि आपकी इंटेंशंस यहाँ पर प्योर होनी चाहिए। दूसरा कि उस चीज को ना, आपको उस चीज पर मतलब बने रहना है। मैं एकदम से भूल गया, आई एम सॉरी। हाँ, दूसरों के साथ चीजों को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। अपनी, हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना कर्मा है, उस हिसाब से चीजें चल रही है। तो अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों के साथ, अपने पर्सन को कंपेयर मत करो दूसरों के साथ, अपने काम को कंपेयर मत करो दूसरों के साथ, अपनी स्किल्स को कंपेयर मत करो दूसरों के साथ, ठीक है। आप यूनिक हो, सामने वाला यूनिक है, ठीक है। हर कोई अपने आप में परफेक्ट है, हर कोई अपने आप में बिल्कुल सही है। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है इस महीने आपको। अगेन यहाँ पर 2 बार आया टू मच वर्क, यहाँ पर टू बिजी की एनर्जी है, यहाँ पर टू मच वर्क है, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। देखिए, ये यूनिवर्स ने बिल्कुल एक्यूरेटली आपको बोला है। अभी यहाँ आपको थोड़ा सा आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं भाई आप बोल रहे हो इस महीने मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारा काम है, एक्सक्यूजेस दे रहे हो एक्चुअल में आप, ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हो। रियलिटी में अगर आप टाइम निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आई नो वर्क ज्यादा है, आप बिजी हो, पर इतने बिजी नहीं हो कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। ये क्लियर मैसेज है आपके लिए। हम्म। ओ माय गॉड, ये मंथ ना आप देखिए, आप बहुत ज्यादा ना, खास करके लोगों को, आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो यूनिवर्स कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो। अगेन किसी को ना तो कंपेयर करो, ना ही उनमें कमियां ढूंढने की कोशिश करो। इस महीने ना सिर्फ आपको गुड क्वालिटीज देखना है, ठीक है। अच्छी चीजों पर फोकस करना है कि हाँ भाई ये इनमें अच्छा क्या है, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूं। तो क्या हो गया, अगर कुछ बुरा है तो मेरे में भी तो कुछ कमी है। तो इस चीज पर आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ही प्योरली आप चलिए आगे। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप कोहिनूर बनने जा रहे हो और डायमंड बनने जा रहे हो। अभी दोनों में से ज्यादा कौन होता है, कोहिनूर होता है, ठीक है। ओ, आपके लिए ना यहाँ पर हालांकि इसमें नेक्स्ट वीक के लिए लिखा हुआ है, पर मैं यहाँ पर मंथली रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि ये आपके लिए मंथ की एडवाइस है, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको वॉकिंग मेडिटेशन करनी है। अभी वॉक, देखिए इतना बिजी हो तो डेफिनेटली आप मे बी, पता नहीं आप मेडिटेट कर पाए कि नहीं कर पाए, उतना वक्त आपको मिले या नहीं मिले उस तरह से। तो मेडिटेशन बहुत तरह से होती है। देखिए, बहाना नहीं ढूंढना है। अगर आपको सुबह या रात को सोने से पहले 10 मिनट का भी वक्त मिल रहा है मेडिटेशन करना, और उसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि आप चलते हुए वॉकिंग मेडिटेशन, कि जब आप चल रहे हो ना तो आप अवेयर हो, आपके पैर कहाँ पड़ रहे हैं, आपके पैरों के नीचे क्या आ रहा है, आप क्या देख रहे हो, किधर से गुजर रहे हो, कहाँ, मतलब पूरा अवेयरनेस में रहना। जैसे खाना खाना भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। अगर आप वहां उस समय अवेयर हो, अगर आप का माइंड डाइवर्ट नहीं है, अगर आप कुछ और सोच नहीं रहे हो, कुछ और देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ आप खाना खा रहे हो, आप चबा रहे हो, एक एक बाइट को आप फोकस कर रहे हो कि आप किस तरीके से उसे चबा रहे हो, उसके रस को ले रहे हो, तो वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। तो इसी तरीके से आपको वॉकिंग मेडिटेशन आपको करनी है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आप गूगल पर देख लेना, बहुत कुछ मिलेगा आपको, यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है मई मंथ की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। और क्लेम कीजिए इस प्यारी सी एनर्जीज को कमेंट बॉक्स में, और एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा लाइक करके वीडियो को, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, उनको भी गाइडेंस मिल पाए, उनको भी मैसेज मिल पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा,
और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है लेकिन उस पर कॉल नहीं की जा सकती है, कॉल जो है वो मैं पिक नहीं करती हूँ। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना होगा, ठीक है। आप देखिए जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको रिवर्ट करूंगी। ओके, तो दैट्स ऑल इन योर रीडिंग माय डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।